Good morning everyone, here your Miss Rupam Bajpayee and here we are going to complete today lesson 4th question answer. ठीक है, क्योंकि लेटर ऑन हम उसमें पहले हम इसमें एक्सरसाइजेस और लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं. सो व्हाट लेफ्ट इज जस्ट क्वेश्चन आंसर, सो दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन आवर टुडेज क्लास. हियर आई अपलोड द वीडियो टू. आपको वीडियो भी मैं दे दूंगी तो आप उससे क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा. बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आंसर को समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, देन यू कैन लर्न इट ऑल्सो फास्टली. आप उसे बहुत जल्दी याद भी कर लेंगे. सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके नोटबुक में इस तरह से लेसन 4 उसका हेडिंग यूजेस ऑफ प्लांट ये डालना है. देन डेट ऑल्सो शुड बी देयर, लाइक यहाँ पे 3 होना चाहिए अब. ठीक है, सो डेट ऑल्सो शुड बी प्रॉपर. देन फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द हेडिंग. आप हेडिंग भी प्रॉपर डालिए एंड इवन हेडिंग के साथ आपको यहाँ पे नंबरिंग भी उसको करनी चाहिए. ठीक है, डोंट जस्ट राइट अ हेडिंग विदाउट नंबरिंग इट. सो उसको नंबर भी दीजिए. एंड द नेक्स्ट वन thing is the first question, which is name 3 fruits and 3 vegetables. Name 3 fruits के name देने हैं आपको, and 3 vegetables that we get from plants. All the fruits and vegetables we get already from the plants. हमें सारे fruits and vegetables plants से ही मिलते हैं. So आपको उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम्स देने हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. सो यू ऑल नो वेरी वेल, इतना तो आप सभी को वैसे याद होगा, फ्रूट्स के नेम्स एंड वेजिटेबल्स के नेम्स. ठीक है, आपको इतना तो आता है, बट आपको उसे एक प्रॉपर सेंटेंस में आंसर देना होगा. ठीक है, सो हियर इट्स लुकिंग दैट इट्स अ बिग आंसर. ये दिख रहा है आपको बिग आंसर, बट इट्स वेरी शॉर्ट वन. ठीक है, आपको कैसे इसे कर सकते हैं. वी गेट फ्रूट्स सच एज, वी गेट फ्रूट्स हमें फ्रूट्स मिलते हैं जैसे ग्रेप्स, बनाना, स्ट्रॉबेरीज. ग्रेप्स, बनाना, स्ट्रॉबेरीज एंड वेजिटेबल्स सच एज beetroot, cauliflower, cauli, cauliflower, eggplant. Have you heard this word before? Eggplant क्या होता है? So eggplant is actual a brinjal. आपने brinjal तो सुना होगा and you should know, आपको पता होना चाहिए अबाउट द ब्रिंजल. ठीक है, ब्रिंजल भी एक वेजिटेबल होती है, उसी का न्यू वर्ड है दिस इज एग प्लांट एंड यू शुड लर्न दिस. ठीक है, आपको न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी लर्न करनी चाहिए. ठीक है, तो एग प्लांट फ्रॉम द प्लांट. तो हमें एज फ्रूट क्या मिलता है फ्रॉम द प्लांट. हमें फ्रूट्स में ग्रेप्स, बनाना, स्ट्रॉबेरी. यू कैन राइट योर ओन fruits name also which you learnt, that also you can write in the question, that is also will be correct. So no need to worry that if you are writing your answers in these only. ठीक है, sentence should be correct. It doesn't mean that I am telling you to write your answer. It doesn't mean that you can write in any manner. Sentence should be there proper, then only I correct it. So we get fruits such as grapes, banana, strawberries and vegetables such as beetroot, cauliflower, eggplant from the plant. Done? See the next question, which is name any 2 common cereal. Name any 2 common cereal that we eat. अब आपको यहाँ पर क्या बताना है? You need to give the name of common cereals that we commonly using. ठीक है, so here rice and wheat. I gave you rice and wheat. Now rice and wheat we all are eating commonly daily. ठीक है, rice most of the people are eating it daily, and wheat too. With wheat we are making flour, means आटा बनाते हैं. flour means आटा बनाते हैं, and then with this we are making chapatis. And rice we are eating it as usual. So rice and wheat are the common cereals that we eat. And cereals are in actual they are grains. cereals क्या होते हैं? grains. and grains क्या होते हैं? so grains are the seeds. grains क्या है? वो seeds हैं
उन्हीं सीड्स जो ड्राई सीड्स हो जाते हैं उन्हें हम क्या बुला रहे हैं, ग्रेन्स बुला रहे हैं। एंड वी आर कॉलिंग द ग्रेन्स सीरियल्स, ठीक है, उन्हीं ग्रेन्स को हम सीरियल्स बुला रहे हैं। सो आई होप यू मस्ट गॉट इट दिस। व्हाट आर पल्सेस, द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर पल्सेस, पल्सेस क्या हैं? सो सीड्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड पल्सेस, सीड्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड पल्सेस। पल्सेस भी क्या है, प्लांट के सीड्स हैं। पल्सेस क्या है, प्लांट्स के सीड्स हैं। सो सीड्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड पल्सेस, दाल्स, मतलब पल्सेस को ही हम दाल बुलाते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल, पिजन पी, चिक पीस, ग्राम एक्सेट्रा। अब ये पिजन पी क्या होता है? सो पिजन पी इन डेली बेसिस यू ऑल मस्ट बी ईटिंग दिस येलो दाल, है ना, यू ऑल मस्ट बी ईटिंग। आप बहुत सारे लोग होंगे जो घर में एक येलो दाल बनती है, दैट इज इन हिंदी वी कॉल अरहर, बट दैट इज पिजन पी, ठीक है, उन्हें हम लेंटिल भी बुलाते हैं। सो दैट इज पिजन पी, यू मस्ट लर्न द वर्ड पिजन पी, चिकन वर्ड चिक पीस, ग्राम्स, ठीक है, आप इसको लर्न कीजिए। एक्सेट्रा, दिस ETC, यू कैन सी हियर द वर्ड ETC आई रोट, दिस ETC इज एक्सेट्रा। व्हाट इज इट? एक्सेट्रा, ठीक है। एंड दिस एक्सेट्रा मीन्स देयर आर मेनी मोर आंसर कैन बी, मतलब उसके आगे और भी आंसर्स अभी हैं जो आप कर सकते हैं, यू नो मोर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉटन एंड जूट यूज्ड फॉर, व्हाट आर कॉटन एंड जूट यूज्ड फॉर, कॉटन और जूट किस लिए यूज किए जाते हैं? सो आंसर इज कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। आप देखेंगे कितना छोटा सा सेंटेंस बनाया है, एंड देन द नेक्स्ट सेंटेंस। आप कैसे लर्न कीजिए, आप कैसे लर्न कीजिए कि आपको अगर कोई आंसर बड़ा भी लगता है तो वो आपको याद हो जाए। उसे आप कैसे करेंगे? यू जस्ट लर्न वन बाई वन सेंटेंस, मतलब आप एक सेंटेंस को लर्न कीजिए, सेकेंड सेंटेंस को लर्न कीजिए, फिर उनको ज्वाइन करके लिखिए, ठीक है। एंड इवन व्हेन यू विल राइट इट एटलीस्ट 5-6 टाइम, देन ईजिली यू विल लर्न इट, ठीक है, उसको आप जल्दी से लर्न कर लेंगे व्हेन यू विल राइट इट 5-6 टाइम। सो कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स, कॉटन किस लिए यूज किया जाता है? टू मेक क्लोथ्स। एंड जूट इज यूज टू मेक रोप्स, मैट्स, बैग्स एक्सेट्रा, जूट इज यूज टू मेक रोप्स, मैट्स, बैग्स एक्सेट्रा, ETC फॉर एक्सेट्रा। टर्निंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर give 2 examples of each of the following, give 2 examples, give 2 examples means आपको 2 examples देने हैं of each of the following, इस सारे में से हर एक सम का हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट वन, roots that are eaten as vegetable, roots that are eaten as vegetables, roots that are eaten as vegetable, ऐसे roots जिसको हम as vegetable खाते हैं, that I have written here, beetroot, BEET, beet, ROOT, root। देखिए बहुत ही सिंपल स्पेलिंग है, बीटरूट, टर्निप, TURNIP, टर्निप, स्वीट पोटैटो, SWEET, स्वीट, POTATO, potato, sweet potato, okay. Even there are radish, carrot, yam, many more vegetables are there which are in actual they are root, so you can write them also. Now next is flowers that are eaten as vegetable, flowers that are eaten as vegetable. Now we need to give some words, some names of the flower that we are eating as vegetables. So here cauliflower, broccoli, choysum, CAULI, cauliflower, CAULI, cauli, FLOWER, flower, cauliflower, broccoli, 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 choysum, CHOISUM, choysum, this is also
These all are the flowers that we are eating as vegetables. ठीक है, ये कुछ flowers होते हैं जिसको हम as vegetable खाते हैं. So next is spices. Next we have spices, spices, spices. So here we have clove, 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 black pepper, black, black, pepper, pepper, black pepper, cumin seeds, cumin, cumin, seeds, seeds, cumin seeds. So these all the spices you can get in your kitchen. So now what is your part to do after me is to write all these question answers in your EVS notebook, and later on learn them properly, and do the writing practice of it 1-2 time at least, so then it will be clear मोर इन योर माइंड दैट यू हैव लर्न. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको लर्न हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर आफ्टर राइटिंग इट 1-2 टाइम विदाउट वॉचिंग इन द नोटबुक. So here I am finishing my today's class, today's video. Watch it more and more time to get it more. Bye bye everyone.